प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। दोस्तों, हिंदी में 3 कहावतें बहुत ही मशहूर है। पहला, बातों का बतंगड़ बना देना। दूसरा, अर्थ का अनर्थ कर देना। और तीसरा, जितनी मुंह उतनी बातें। आज के इस सोशल मीडिया के युग में ये तीनों बातें सच साबित होती नजर आती है। लोग बोलते कुछ है, उसे फैलाया कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाता है। इसी से संबंधित आज का यह प्रसंग है, जो पिछले दिनों बीते शताब्दी के 70 और 80 के दशक में एक मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह द्वारा दिए गए एक छोटा सा इंटरव्यू किसी चैनल को। उसमें उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा जवाब दिया था, और जिस जवाब को ऐसे कुछ रूप से पेश किया गया जिसके चलते न केवल शैलेंद्र सिंह का जो इमेज है वो खराब हुआ, बल्कि स्वर्गीय किशोर कुमार के भी छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। चलिए पहले हम उस इंटरव्यू को थोड़ा सा सुन लेते हैं। मुहूर्त हुआ मेरे गाने से, जाने दो ना डुएट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बाकी गाने में मुझे नहीं लिया गया। अभी इसका रीजन क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने पूछा सबसे लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। दोस्तों, यहाँ पे शैलेंद्र सिंह कुछ भी गलत नहीं बोले, वो सिर्फ इतना ही बोल रहे जो उन्हें नहीं पता। ये सच भी है जो उन्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, या जो विस्तृत जो जानकारी है वो नहीं बताना चाहते, लेकिन इसको कुछ ऐसे ही तरह से फैलाया गया जिसके चलते ना केवल शैलेंद्र सिंह का छवि खराब हुई, बल्कि स्वर्गीय किशोर कुमार को भी कलंकित करके रख दिया। चलिए इस वाकये को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो क्या हुआ था सागर पिक्चर बनते समय। दोस्तों, 1985 में एक फिल्म आई थी सागर, जो कि रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित थी। वही रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाए थे, और ये पिक्चर में डिंपल कपाड़िया कमबैक की थी। यानी डिंपल कपाड़िया वही है जो जिनका पहला फिल्म बॉबी ऋषि कपूर के साथ सुपर डुपर हिट थे, और उन्होंने उसके बाद सुपरस्टार उस समय के राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों में काम करना छोड़ दिए। लेकिन बाद में करीब 11-12 साल बाद उन्होंने फिल्मों में फिर से वापसी की, और सागर पिक्चर से ही वापसी की, और उनका हीरो ऋषि कपूर ही थे। तो ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि जब ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया है तो इस पिक्चर में गाने भी शायद शैलेंद्र सिंह ही गाएंगे, क्योंकि उस समय अधिकतर गाने ऋषि कपूर के शैलेंद्र सिंह ही गाते थे, और शायद घोषणा भी हो गई थी जो शैलेंद्र सिंह ही गाएंगे। इसका एक पीछे कारण और भी है कि उन दिनों किशोर कुमार बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे। 1981 में उनको 2 अटैक एक साथ आया था, जिसके लिए डॉक्टर ने उनको पूरी तरह से बेड रेस्ट में जाने बोल दिए थे। लेकिन बाद में किशोर कुमार पूरी विगोर के साथ कमबैक कर लिए और फिर से पिक्चरों में सक्रिय हो गए, जिसके चलते सागर में किशोर कुमार ही ज्यादातर गाने गाए। लेकिन जैसे ही किशोर कुमार का सागर पिक्चर में एंट्री हो गया, आलोचकों के लिए, फिल्मी आलोचकों के लिए ये एक बहुत अच्छा आलोचना करने का विषय बन गया, जो शैलेंद्र सिंह क्यों आउट हो गए, किशोर कुमार कैसे इन हो गए, जो कि अभी भी चल रहा है। चलिए इस वाकया को आगे जान लेने के पहले ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, शैलेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा पीछे जाके हम उनके 1973 अर्थात बॉबी फिल्म के किस्से से थोड़ा जान लेते हैं। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में। दोस्तों, बॉलीवुड में बीते शताब्दी के 70 के दशक में यानी 1973 में एक फिल्म आई थी बॉबी, जिसको कि बॉलीवुड के महान शोमैन राज कपूर ने ही निर्देशित किया था और उन्होंने ही निर्माण किया था। उसमें उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्टार को एक साथ लॉन्च किया था, जिसमें एक तो नायक के रूप में ऋषि कपूर थे, जो उनके खुद के पुत्र थे। हीरोइन के रूप में उन्होंने डिंपल कपाड़िया को लिया था, और वो सिंगिंग टैलेंट के हिसाब से शैलेंद्र सिंह को लिए थे, जो कि ऋषि कपूर यानी नायक के सभी गाने गाए थे। बॉबी आप सभी जानते सुपर डुपर हिट था, जिसके चलते उसके गाने भी सब सुपर डुपर हिट थे, और इसी तरह शैलेंद्र सिंह भी रातों रात सिंगिंग में सुपरस्टार बन गए थे बॉलीवुड के। आगे कम से कम 1 या 2 दशक तक शैलेंद्र सिंह उन सभी युवा नायक जो कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट बनते थे या टीनेजर हीरो बनते थे, उन सब के आवाज बन गए थे। जैसे कि ऋषि कपूर तो थे ही थे, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। दूसरे हीरो के नाम से अगर मैं कहूंगा सचिन। अक्सर मेरा मन कहता
विशाल आनंद। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन परवेज। जाता है। उनके लिए वक्त किसी के पास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। केवल यही नहीं, वो जो युग था वो मल्टी स्टारर पिक्चरों का युग था। उसमें बहुत सारे हीरो होया करते थे, तो जो मैच्योर्ड हीरो अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न वगैरह, उनका गाने तो खैर किशोर कुमार ही गाते थे। लेकिन जिस पिक्चर में 2-3 गायकों की जरूरत पड़ती थी उसमें शैलेंद्र सिंह को जरूर जगह मिलती थी, जैसे कि अमर अकबर एंथनी जैसा हिट पिक्चर और परवरिश जैसा हिट पिक्चर में भी शैलेंद्र सिंह ने किशोर कुमार के साथ ही गाना गाया। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। इसी तरह वो एक युग था जब शैलेंद्र सिंह एकदम टॉप में ही थे। यानी किशोर कुमार, रफी अगर जो टॉप मोस्ट है उसको छोड़ दे तो उसके बाद ही शैलेंद्र सिंह का ही नाम आता था। वो बहुत सारे पिक्चर में बहुत हिट गाने गाए थे। परंतु दोस्तों उस समय तक ये बहुतों को नहीं पता था कि सागर पिक्चर जो है वो केवल एक साधारण लव स्टोरी नहीं थी, वो ट्रायंगल लव स्टोरी थी। और उसमें जो दूसरा नायक थे वो थे कमल हासन, जो कि एक्टिंग में, स्टारडम में, डांसिंग में, सभी कुछ में ऋषि कपूर से 19 नहीं बल्कि कुछ कुछ चीजों में तो भारी ही पड़ते थे, 20 ही पड़ते थे। तो जब कमल हासन को जब उसमें सेकंड लीड में लिया गया या पैरेलल लीड में लिया गया तो ये निश्चित था कि कमल हासन के जो गाने हैं वो एसपी बालासुब्रमण्यम ही गाएंगे। और एसपी बालासुब्रमण्यम किस तरह के धुआंधार सिंगर है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लता मंगेशकर ने भी खुद कही थी, जो जब बालू गाना गाता है तो मैं भी डरती हूं जो क्या सुर लगा दे। वो इतने बड़े संगीतज्ञ, इतने बड़े गायक है जो कब क्या संगीत को मोड़ दे देंगे ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ शैलेंद्र सिंह को खड़ा करना एक रिस्की काम था, क्योंकि शैलेंद्र सिंह उतने बड़े गायक नहीं थे जितने बड़े कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी वगैरह थे। तो इसलिए शैलेंद्र सिंह के बदले में किशोर कुमार को लाया गया। और आपको अगर सागर देखे होंगे तो आपको याद होगा जो इस पिक्चर में हीरो को जितने गाने दिए गए थे वो साइड हीरो या पैरेलल हीरो कमल हासन को भी उतने गाने दिए गए थे। अगर हीरो को एक सोलो दिया गया ये गाना, तो पैरेलल हीरो कमल हासन को भी दिया गया एक सोलो गाना ये गाना। अगर ऋषि कपूर मेन हीरो को एक डुएट दिया गया ये गाना, तो पैरेलल हीरो कमल हासन को भी एक डुएट दिया गया ये गाना। इसके अलावा ऋषि कपूर और कमल हासन दोनों हीरो का एक युगल गीत भी था जिसे कि हम डुएट कहते हैं, ये वाला। दिल को दीवानगी से काम रहे, यार तुझको मेरी यारी की कसम। और जैसे कि आप ये गाना सुन के समझ रहे हैं ये गाना बहुत कठिन था। इस गाने के बारे में जावेद अख्तर साहब ने भी एक बार कहा था किसी इंटरव्यू में, जो उन दिनों किशोर कुमार का तबीयत ठीक नहीं था और बालू यानी बालासुब्रमण्यम आए थे गाना गाने के लिए। जब वो इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे इतने धुआंधार रिकॉर्डिंग किए थे जो जावेद अख्तर साहब खुद डर गए थे जो किशोर कुमार इसको अपने तबीयत खराब हालत में कंपीट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन किशोर कुमार आए और किस तरह से कंपीट किए हो तो आप सुने ही है। लेकिन शायद म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा होगा या समझा होगा जो शैलेंद्र सिंह इनको कंपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने किशोर कुमार को ले लेना बेहतर समझे थे। इसके अलावा भी एक डुएट एक्स्ट्रा था इस पिक्चर में। वो डुएट जो था वो शैलेंद्र सिंह को दिया गया था और साथ में आशा भोसले गाई थी, जो ये है। और इसी तरह इस पिक्चर में शैलेंद्र सिंह को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया गया था। हाँ, जो मेन गायक के रूप में किशोर कुमार को लाया गया था, क्योंकि साथ में जो पैरेलल हीरो के जो गाना है वो एसपी बालासुब्रमण्यम गा रहे थे। और जब भी कभी कोई बड़ा नाम सामने रहता है तो उसके बराबरी का ही आपको हीरो लेना चाहिए या उसके बराबरी का ही आपको सिंगिंग स्टाइल लेना चाहिए। दोस्तों, आगे शैलेंद्र सिंह के दिए गए इंटरव्यू में को ही आधार मान के कुछ लोगों ने तो यह भी उड़ा दिया,
जो किशोर कुमार शैलेंद्र सिंह का मार्केट को तबाह करने के लिए उनके कुछ गाए हुए गाने को अपने वॉइस में जानबूझ करके रिकॉर्ड किसी और पिक्चर में करवाया, जो देखिए मैं शैलेंद्र सिंह से कितना अच्छा गाता हूं। दरअसल बात यह है कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैं इंतकाम लूंगा, उसमें धर्मेंद्र हीरो थे। उसमें एक पैरोडी थी जो असरानी पे पिक्चराइजेशन किया गया था। उसमें पैरोडी का मतलब है छोटे 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 बहुत सारे गाने जिसको कि असरानी गाते हैं। उसमें उस गाने को किशोर कुमार ही गाया था। उसी गाने में एक लाइन हम तुम एक कमरे में बंद हो भी किशोर कुमार गाए थे, सुन लीजिए। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। बस इसी को आधार मान के लोग ये फैला दिए जो किशोर कुमार ने शैलेंद्र सिंह को नीचा दिखाने के लिए ये गाना जानबूझ करके इस पैरोडी में डलवाए थे, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर दोनों पिक्चरों के सेम थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो चाहे कुछ भी यूज कर सकते थे अपने किसी भी गाने को, और ये गाने को रोचक बनाने के लिए और सीन का जरूरत के हिसाब से ही इसको जोड़ा गया था। दोस्तों, शैलेंद्र सिंह के दिए गए जो इंटरव्यू है उसमें शैलेंद्र सिंह ने आगे ये भी कहा है जो किशोर कुमार उन्हें यानी शैलेंद्र सिंह को अपने बेटे अमित कुमार, वो नितिन मुकेश यानी मुकेश जी के लड़के के जैसे ही मानते थे, वो शैलेंद्र सिंह को अमित कुमार से कम नहीं मानते थे, ये भी शैलेंद्र सिंह ने कहा है। लेकिन इस बात को सबने नजरअंदाज कर लिया। सुनिए वो क्या कहे हैं किशोर कुमार के बारे में। मेरे साथ एक दिन खंडवा चलो। खंडवा से वो बहुत प्यार करते थे, जहाँ के वो रहने वाले थे। बोले एक दिन मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा खंडवा चल, तू मैं अमित सब जाएंगे वहां पे, नितिन को भी लेंगे, नितिन मुकेश। तो दोस्तों, ये प्रसंग बनाने का जो मेरा मेन कारण था वो यही था, जो आधे अधूरे बात पे यकीन करके कुछ भी कहानी कर देना ठीक नहीं है। शैलेंद्र सिंह एक बहुत ही बड़े सिंगर थे, मैं बहुत ही उनका बड़ा फैन हूं। एक गाना आपको सुना भी दूंगा मैं उनके आवाज में, और अपने स्कूल डेज में उनके काफी गाने गाया करता था मैं। और हाँ, किशोर कुमार का मैं ज्यादा फैन हूं। और ये जो फैलाई गई बात है, इससे किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह दोनों के छवि खराब होते हैं। तो इसी को थोड़ा सा क्लियर करने, इसी को थोड़ा सा साफ करने के लिए मैंने ये प्रसंग बनाया। आपको ये प्रसंग कैसा लगा, आपको इसमें कितना सच्चाई लगा, कितना नहीं लगा, उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको कुछ भी आशंका है या शंका है तो आप जरूर लिख के बताइए, हम उत्तर देने का पूरा कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यह अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस टाइप का कोई भी एपिसोड या प्रसंग बनाऊं तो आप तक सही ढंग से पहुंच जाए। नमस्कार। माने कहा था बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो, दीपक बाती बनकर साथी साथ किसी का ना छोड़ो।